तुम तो दरिया हो, अपना हुनर खूब जानते हो, जिधर से निकलोगे खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। यह प्रेरक पंक्तियां क्षेत्रीय विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया ने कौशल एवं रोजगार शिविर में युवाओं को संबोधित करते हुए कहीं। टॉक पॉइंट मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन के साथ आकर्षक 5 गिफ्ट। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है मेन रोड, बजरिया वाली गली के पहले, देवरी, सागर। दरअसल दक्षिण वनमंडल सागर द्वारा वन क्षेत्र में निवासरत बेरोजगार युवाओं को जन सरोकार से जोड़ते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की गई है। बुधवार को गौरझामर के सीताराम पैलेस में आयोजित कौशल एवं रोजगार शिविर में देवरी और गौरझामर वन परिक्षेत्र के गांव से 450 से अधिक युवक युवतियां पहुंचे। यहां देश की नामी कंपनियों लर्न्स एंड ट्यूब्रो, टाटा मोटर्स एंड फोर्स मोटर्स के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पटेरिया ने कहा कि आज अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चा देश का अच्छा नागरिक बने और अपने भीतर के कौशल को पहचाने। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने हुनर को पहचान कर स्किल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने बताया कि L&T, टाटा मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एवं IT इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संभावना है। दक्षिण वन मंडल के प्रशिक्षण DFO एवं देवरी रेंज प्रभारी जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि वन क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। देवरी एवं गौरझामर रेंज से बड़ी संख्या में युवाओं ने काउंसलिंग में भाग लिया। गौरझामर वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपांकर सिंह ने बताया कि दक्षिण वन मंडल के DFO वरुण यादव की पहल पर यह अभिनव रोजगार अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत वन क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिविर में गांव-गांव से युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। ऊपर की पीढ़ी के लोग हैं, इनके दिमाग में बात होती है कि हम बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा रेंजर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, SP बन जाए। हमेशा यही भ्रम उनके दिमाग में चलता रहता है। इसके पीछे नासमझी रहती है, कम पढ़ा लिखापन होता रहता है, जो कुछ भी रहता है। भाव ये होना चाहिए कि हम जिस बच्चे के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, भाव ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा देश का अच्छा नागरिक बने, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। भाव ये होना चाहिए। और भाव ये भी होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौशल कौन सा है, स्किल क्या है, उसके अंदर हुनर क्या है। और तुम लोगों के लिए बात कह दूं, 2 लाइनें याद आ गई। तुम तो दरिया हो, इन नौजवान साथियों के लिए कह रहा हूं, तुम तो दरिया हो, अपना हुनर खूब जानते हो। तुम तो दरिया हो, अपना हुनर खूब जानते हो, जिधर से निकलोगे रास्ते बन जाएंगे। अपने हुनर को पहचानिए। नदी कभी कोई रास्ता बना के नहीं देता नदी के लिए। जहाँ जल प्रवाह ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, नदी अपना रास्ता खुद बना देती है। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ में हैं, मैं आपके साथ में। आप सबका बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रीमान DFO साहब वरुण यादव, दक्षिण वन मंडल अधिकारी, उनके द्वारा एक विशेष पहल ये ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों, युवतियों के लिए चालू की गई है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लार्सन एंड टर्बो, टाटा मोटर्स और इत्यादि कंपनियों में इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये पहल है। आज दक्षिण वन मंडल सागर की एक पहल थी, जिसमें कि जो L&T एक कंपनी है, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक फॉक्सकॉन कंपनी है, तो उनके हमने प्रतिनिधियों के यहाँ पे बुलवाया था और उन्होंने काउंसलिंग की है। अभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या बच्चियाँ हैं जो आसपास वनों से लगे हुए जो ग्राम है, वहाँ के बच्चों को बुलाया था कि उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का खर्चा भी जो है वही कंपनी उठाएंगी। उसके बाद में उनकी प्लेसमेंट होगी।
और उनकी स्किल जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन साइट्स की जो इंजीनियरिंग की स्किल्स है उसको डेवलप किया जाएगा। तो उन सभी के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया था। अभी ये बेसिक प्रोग्राम था। इसके बाद 22 तारीख को इनको सभी को वन मंडल कार्यालय में बुलाया जाएगा, जहाँ पे एक फाइनल काउंसलिंग होगी और जो इच्छुक अभ्यर्थी होंगे उनको लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर में पहले 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनको 15 दिन हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके पश्चात उनको जो है इन कंपनियों में जिस हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी या जो वो स्किल डेवलप करेंगे उस हिसाब से उनको वहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा।